किया है जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है और ये लोग हिंदू के नाम पे हिंसा फैला रहे हैं। यदि नरेंद्र मोदी हिंदू समाज नहीं है तो राहुल गांधी हिंदू समाज हैं। राहुल गांधी अपने आप को पहले सोचें कि वो कैसे हिंदू हैं, वो कैसे हैं। उनके परदादा फारसी थे, उनकी माताजी क्रिश्चियन हैं, उनके तो वो क्या है। वो यदि वो मोदी जी को ये बात करें तो वो क्या है, वो मिक्स हैं। वो उनका यदि डीएनए टेस्ट कराया जाए तो उसमें फारसी भी निकलेगा, उसमें क्रिश्चियन भी निकलेगा, मुस्लिम भी निकलेगा। पहले अपने आप को देखें कि वो क्या है। लेकिन बेदीराम को लेकर के लगातार अब सड़क पे आंदोलन शुरू हो गया है। लगातार जो आरोप लग रहा है, आपको क्या लगता है इसकी जांच होनी चाहिए? देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। कानून किसी दल और किसी पद के कारण नहीं, कानून सर्वोच्च है। ये मोदी जी और योगी जी के सरकार में संविधान सर्वोच्च है। संविधान के दायरे में जो भी आएगा, चाहे वो कितने भी ताकतवर क्यों न हो, कानून अपना काम करेगी। ये सपा और बसपा के कानून नहीं है कि उस समय जो कानून के रक्षक को ही घसीटा जाता था। लखनऊ के राजधानी में पुलिस उपाधीक्षक जैसे अधिकारी को समाजवादी पार्टी के गुंडे घसीटते थे। आज वही पुलिस है कि आज एक पुलिस के सिपाही को आप केवल गिरबान पकड़िए तो उनका कलेजा निकाल देंगे। अयोध्या में मंत्री जी, एक आखिरी सवाल। अयोध्या और काशी का जिक्र लगातार सदन में किया जा रहा है। अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, जिस तरीके से बीजेपी अयोध्या में हारी, उसको लेकर के लगातार सदन में जो प्रहार किया जा रहा है, ये सही है कि हम अयोध्या में हारे। अयोध्या में हम इसलिए हारे कि राष्ट्रवाद कमज़ोर पड़ गया और जातिवाद मजबूत हो गया। और हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं और कुछ लोग जो है जातिवाद की बात करते हैं। बस इतनी ही अंतर है और कोई अंतर नहीं। बात किया जाए तो उपचुनाव भी होने वाला है, क्या लगता है कि उपचुनाव में आप लोगों की सीटें काफी चुनाव में दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव कि हम जो है उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप करेंगे? देखिए, अखिलेश यादव जी हर समय दावा करते थे। वो 2014 में मुख्यमंत्री थे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, उनको पता नहीं चला। 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई। 2017 में वो मुख्यमंत्री थे, वो जो है समझ ही नहीं पाए और 300 से ज़्यादा सीट जो है भारतीय जनता पार्टी पाई। और 2019 में अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी को साथ कर लिए। लोग कहते हैं कि पूर्व और पश्चिम कभी एक नहीं हो सकता। उसी तरह लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी और सपा कभी एक नहीं हो सकती। दोनों के नेचर में बहुत फर्क है, लेकिन दोनों मिल करके मोदी जी के लहर को नहीं रोक पाए। और 2019 में आप देखें कि हम 64 सीटें पाए। उसके बाद 2022 में अखिलेश जी कहते थे कि 400 सीट हम पाएंगे और 3 में पूरा विपक्ष रहेगा। जनता ने उनको बता दिया कि सीट किसको होगी। 2024 में आज ये लोग कोई चुनाव नहीं जीते हैं। 37 सीटें जीत लेना ये नहीं है कि इन्होंने पूरी सरकार बना रहे हैं, लेकिन इन्होंने एक अफवाह फैलाई। ये अफवाह फैलाई कि संविधान बदल देंगे, 400 सीट पा गए मोदी जी तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। इस अफवाह में ये सफल हो गए, इसलिए इनको इतनी सीटें मिल गई। इनके तो लोग चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इनके कितनी बार, दर्जनों बार प्रत्याशी बदले। एक एक लोकसभा आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर इन्होंने दर्जनों बार प्रत्याशी बदल दिया। एक प्रत्याशी नहीं लड़ा, दूसरे को भेजे, दूसरा नहीं लड़ा, तीसरे को भेजे। ऐसे कितने जगह इन्होंने जो है चेंज किया, लेकिन कोई वहाँ के प्रत्याशी नहीं मिलता था। अब सुल्तानपुर में मेनका गांधी जी के खिलाफ में जो जीता, एक को बदल दिए, वो नहीं लड़ा, कहा कि हम नहीं लड़ेंगे। दूसरे को गोरखपुर से ले जाकर लड़ा दिए, प्रचार नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने संविधान का डर दिखा करके वहाँ जीते। जो बहुजन समाज पार्टी के मतदाता, जब दोनों एक लोग थे, तब जो है सपा को वोट नहीं दिया या सपा वाले बसपा को वोट नहीं दिए। इस संविधान को डर दिखा करके इसमें उन्होंने ये प्राप्त कर लिया। तो भाजपा का वोट कम नहीं हुआ। ये लोग ये जो संविधान इन्होंने जो डराया, उसके कारण ये अफवाह सफल हो गया। तो ये वो न समझें, उपचुनाव में पता चल जाएगा कि उनकी हैसियत क्या है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल। अब सभापति को राहुल गांधी ने आज एक पत्र लिखा है, उसमें कहा है कि हमारे स्पीच को जो है हटाया जा रहा है, काट पीट के दिखाया जा रहा है। वो जो बोलते हैं ना,
अब बोल करके कई बार तो लाइव आप लोग दिखाते हैं और जब वो बोलते हैं बाद में सॉरी ये गलत बोल दिया ये है, तो अब उसको क्या काटेंगे? वो आप ही लोग लाइव दिखाते हैं, वो प्रेस का कॉन्फ्रेंस करते हैं, और जब बोल लेते हैं अपने लोग बताए सॉरी ये गलत बोल दिए ये है। तो ये वो अपना बोलते रहते हैं, अपनी बात उनको समझा दिखा दिया जाए। वो जो अब तक जितना बार बोले हैं उसका आप ही लोग अपने यहाँ से क्लिप बनाइए, एक क्लिप बना करके उनको उसको एक बना करके उनको दे दीजिए कि राहुल जी ने आपने ये बोला था, तो राहुल जी ना पागल हो जाए तो देखिए आप उन्हीं का बयान को उनको दे दीजिए। उन्हीं तैयारियां हैं कुंभ को लेकर परिवहन विभाग की। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अब तक 4 बैठकें जो है हो चुकी हैं कुंभ की तैयारियों को लेकर के, और सभी भी जो भी विभाग उसके स्टेक होल्डर हैं सभी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। उसमें परिवहन विभाग भी उसके स्टेक होल्डर है, क्योंकि परिवहन विभाग को आवागमन का व्यवस्था करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 7000 बसें हम लोग नई कुंभ के लिए लेने जा रहे हैं, और 3600 बसें हम लोगों ने अभी नई खरीदी है। और कुंभ के अंदर हम लोग की कोशिश है कि डीजल बसें अंदर न ले जाई जाए, इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसों को कुंभ क्षेत्र में जाएंगी। और कुंभ मेला क्षेत्र के चारों तरफ जो 4 सड़कें जाती हैं, चाहे वो बनारस मार्ग से जाती हों या लखनऊ मार्ग से आती हैं या आपके रीवा मार्ग से आती है, कानपुर मार्ग से, चारों मार्गों पर हम लोग अस्थायी बस स्टैंड की स्थापना करेंगे। वहीं पर बसें हमारी खड़ी होंगी और वहाँ से यात्री सीधे दर्शनार्थी जो है मेला क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसें से और सीएनजी बसों से जाएंगे। वहाँ प्रदूषण मुक्त पूरे कुंभ क्षेत्र को हम लोग की कोशिश है कि हम लोग उसको रखेंगे कि देश दुनिया से लोग आएंगे, उनको एक अच्छा वातावरण, सुंदर वातावरण उनको मिले। मेला क्षेत्र के अंदर भी जो हमारी इलेक्ट्रिक बस से सीएनजी बसें खड़ी होंगी उसके निर्माण शुरू हो गया है वहाँ पर, अस्थायी वहाँ पर बस स्टैंड बन रहा है उसको, और वहाँ की सड़कें जहाँ तक बसें जाएंगी उसका भी काम प्रारंभ हो चुका है। बहुत जल्द उसको हम लोग पूर्ण कर लेंगे। और क्योंकि कुंभ एक ऐसा है हमारे भारत देश के सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा महत्व है। पूरी दुनिया की निगाहें कुंभ पर रहती हैं। पिछले समय में जो कुंभ हुआ था आपने देखा करोड़ों लोग आए, लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी व्यवस्था हुई। हम लोग गंगा जी को भी कितना वहाँ पर शुद्ध किया गया, गंगा जमुना सरस्वती वहाँ पर संगम में स्नान कितनी शुद्धता के साथ हुई, पानी कितने साफ था। इस तरह की सभी व्यवस्थाएं और भी जो चीज़ें जो कमी रह गई होगी उसको पूरी करके एक बहुत बेहतर अच्छी व्यवस्था मैंने कुंभ में देने का है। और परिवहन विभाग उसमें अपना जो माननीय योगी जी का निर्देश है हम लोग उसको पूरा पालन करें।